तो सुनिए भाई, अभी हमने प्रीफिक्स में एक आपको बताया था एल्किल ग्रुप का, और 2-3 प्रीफिक्स समझ लेते हैं फटाफट। ध्यान से देखिए, नंबर 1 ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बस रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1 NO2 ग्रुप अगर हम लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। ऑलवेज एक्ट एज अ प्रीफिक्स। अगर मैं यहां पे एल्किल ग्रुप ले लेता हूं, OR, इसे बोलते हैं एल्क ऑक्सी। जनरली ये ईथर से आता है। किससे आता है? ईथर से। जैसे अगर एग्जांपल में समझ लें, CH3OCH3 अगर आपके सामने लिखा है तो किसी एक कार्बन चेन को, चूंकि देखो यहां समझो, यहां पे आपकी जो कार्बन चेन है वो ब्रेक हो जा रही है, क्योंकि कार्बन चेन के बीच में कौन आ जा रहा है? ऑक्सीजन। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2 डायरेक्ट काउंट कर लेंगे। अब कार्बन चेन के 2 पार्ट तोड़ देंगे, एक पार्ट के साथ ऑक्सीजन को लगा देंगे। अब ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सी बोलते हैं। तो इसलिए एक के साथ ऑक्सी लगा देंगे तो नाम दे देंगे मेथ और क्या? ऑक्सी, मिथॉक्सी। वही मैं लिखा हूं एल्कॉक्सी। बचे हुए एक पार्ट को सिंपल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मेथ प्लस एन, मीथेन। अगर मान लो एक तरफ हो जाए CH3 CH2 और O, और एक तरफ हो जाए CH2 CH2 CH3। अब क्वेश्चन ये बनता है, इधर तो दोनों सेम थे, तो आप किसी के साथ भी क्या लगा दिए? ऑक्सी, और किसी को भी क्या कर दिए? एन। अब ऐसा नहीं कर सकते। अब करने के लिए क्या करना होगा? जिधर कार्बन चेन छोटी होगी उसके साथ ऑक्सी लगाना है। तो यानी 2 कार्बन है तो 8, और O के साथ ऑक्सी हो जाएगा इथॉक्सी, और उसके बाद 2 कार्बन है तो 8 और एन, इथेन। तो प्रोपेन हो जाएगा भाई। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होगे। तो ये भी हमेशा किसका काम करेगा? प्रीफिक्स का काम करेगा। ऑलवेज एक्ट एज अ प्रीफिक्स। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और समझिए। अब जैसे ये नंबर 2 हो गया, नंबर 1 पे कौन था? एल्कॉक्सी, मतलब एल्किल ग्रुप। नंबर 2 पे कौन है? नाइट्रो, NO2। नंबर 3 पे कौन हो जाएगा? एल्कॉक्सी। नंबर 4 पे हम ले सकते हैं हैलोजन। क्या ले सकते हैं? हैलोजन। अब हैलोजन को X से इंडिकेट करते हैं। कितने हैलोजन हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोरो, FLURO, फ्लोरो। क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो, आयोडीन को बोलते हैं आइडो। सिंपल। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, अब हम जब ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब हमें क्या क्या क्लियर हो गया? प्रीफिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब प्रीफिक्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रीफिक्स के बाद कौन स्टार्ट होता है? याद करो, कल रूल क्या बताया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था? P मतलब प्रीफिक्स, RW मतलब रूट वर्ड, P.S मीन्स प्राइमरी सफिक्स, एंड S.S मीन्स सेकेंडरी सफिक्स। तो बताओ क्या क्या रूल बन गया? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में मैंने किनको किनको बताया, एक बार फटाक से कंपाइल कर लो। R, एल्किल ग्रुप। R के बाद OR के बाद NO2, NO2 के बाद हैलोजन। These are always act as a prefix, never act as a suffix. कभी भी ये सफिक्स या कुछ और नहीं हो सकते। जब भी होंगे क्या होंगे? प्रीफिक्स होंगे। तो ऑलवेज एक्ट एज अ प्रीफिक्स काम करेंगे। अब हमारा सेकेंड टर्म आता है रूट वर्ड समझना। क्या प्रीफिक्स में सबको क्लियर हो गया? तो हमने क्या बताया था, हमारे कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर होते हैं वो 4 सेक्शन में बढ़ते हैं। पहले सेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं, जो हमेशा नाम के पहले लगाए जाते हैं। ये कुछ आपके सामने प्रीफिक्स दिए हुए हैं।
सेकेंडरी ये कुछ प्रीफिक्स दिए हुए हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या बताते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जहां देखिए, अगर मान लीजिए एक हम ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए, और अगर ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो इनके लिए रूट वर्ड यहां पे लिख देते हैं, रूट वर्ड। अब चलो बताओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम सपोज करिए 1 है, तो हम बोलेंगे C1, तो इसे क्या बोलोगे? मिथ। C2 को क्या बोलोगे? एथ। C3 को क्या बोलोगे? प्रोप। C4 को क्या बोलोगे? ब्यूट। C4 को क्या बोलोगे? ब्यूट। C5 को क्या बोलोगे? पेंट। बोलो क्या बोलोगे? पेंट। C6 को क्या बोलोगे? हेक्स। फिर बोलो C7 को हेप्ट। क्या बोलोगे? हेप्ट। C8 को क्या बोलोगे? ऑक्ट। C9 को क्या बोलोगे? नन। C10 को क्या बोलोगे? डेक। क्या बोलोगे? डेक। सिमिलरली C11 को क्या बोलोगे? अनडेक। अनडेक। C12 को क्या बोलोगे? डोडेक। डोडेक। C13 को क्या बोलोगे? ट्राइडेक। ट्राइडेक। सिमिलरली ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब मान लो C20 आ गया तो उसे बोलते हैं इकोज। क्या बोलते हैं? इकोज। इस तरीके से हम अपने कंपाउंड का रूट वर्ड याद कर सकते हैं। तो सिंपल एकदम गाने जैसे है, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक करते चले जाओ, इजीली रूट वर्ड याद हो जाएगा। तो सबसे पहला टास्क होता है रूट वर्ड याद कर लेना। तो अमूमन सबको याद ही हो गया होगा, जिसको नहीं याद है वो 1-2-4 बार ध्यान से देख लेगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक करते चले जाओ, और ज्यादा से ज्यादा आपको ना 10 तक में काम हो जाएगा। उससे लंबी लंबी चेनें जल्दी दी नहीं जाती हैं, तो रैंडमली कभी कभार बढ़ जाती हैं, तो मैक्सिमम 10 सफिशिएंट है। 10 कार्बन की चेन हो सकती है। तो 2 चीजें आप समझ चुके होंगे अपने नॉमेनक्लेचर में। नंबर 1 प्रीफिक्स, नंबर 2 रूट वर्ड। नाउ प्राइमरी सफिक्स की बात कर लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? मैंने उस पे पहले क्लास में बताया था कि प्राइमरी सफिक्स बताता है कि कार्बन, जो पेरेंट कार्बन चेन है, उस पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तब हम उसको क्या लिखते हैं? एन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो, अगर सिंगल बॉन्ड एक से ज्यादा होंगे, मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एज इट इज वही नाम लिखना है। चाहे एक सिंगल बॉन्ड हो, 2 सिंगल बॉन्ड हो, कितने भी सिंगल बॉन्ड हो, आपको हर बार क्या लिखना है? बोलो, एन ही लिखना है। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा होते हैं तो आपको बताना होगा 2 है कि 3 है, कितने हैं, इसके लिए नंबर इंडिकेट करने होंगे। जैसे समझिए, सबसे पहले हम एक बार फिर से यहां पे लिखते हैं कि प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बताएगा बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ एटम को इंडिकेट करेगा। अब अगर नंबर ऑफ एटम को इंडिकेट करेगा तो अब ऐसे समझ लेते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, और यहां पे मैं उसके लिए लिख देता हूं कि प्राइमरी सफिक्स कौन सा यूज होगा? प्राइमरी सफिक्स, नंबर ऑफ बॉन्ड एंड प्राइमरी सफिक्स। अब बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? सबसे पहले सिंगल ले लेते हैं। सिंगल किसे कहेंगे? ऐसे एक सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा? एन, ANE। फिर हम क्या ले लेते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इन, ENE। फिर हम ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? आइन, YNE, आइन। फिर उसके बाद 2 डबल बॉन्ड अगर हो गए, कितने? 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो गए, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, डाई इन, साथ में मिला पढ़ोगे तो डाइन, मिला के पढ़ लो ना, डाइन। और बढ़िया करना है, एडाइन, ए।
ए के ऊपर टर्म, कंडीशन, दिस दैट सब कुछ अप्लाई कर देते हैं। समझाते हैं, परेशान नहीं होइएगा, बस समझ 2 मिनट सुन लीजिएगा। 2 ट्रिपल बॉन्ड अगर हो जाए, 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर हम लगा देंगे ए डाई आइन। हाँ, ए डाई आइन। पहले सुनो, पहले तो डाइन और उसके बाद आइन, डाइन आइन कैसे बोलेंगे, ऐसे समझो। ये जो मैंने ए लिखा है, ए लगा ना एस्ट्रिक ए, आर एडेड विथ रूट वर्ड। इसे हमेशा किसके साथ ऐड करना है, रूट वर्ड के साथ ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास जो ए है इसे आपको रूट वर्ड में अटैच करना है। जो आपका रूट वर्ड होगा उसी रूट वर्ड के साथ ए को अटैच कर देना है। मैं एग्जांपल लेता हूं, समझाता हूं। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या नाम लिखोगे बताओ जल्दी से, क्या नाम लिखोगे आप? इसका नाम लिखने वाले हो, बताओ कितने कार्बन है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अरे सीधी चेन है ना, तो सबके सब पेरेंट कार्बन चेन में आ जाएंगे, कोनो ब्रांच वांच निकल रहा है। कल क्या बताया था मैं, क्या बताया था, अगर एक तो ट्रेन की पटरी सीधे जा रही है और एक तो ऐसे टर्न हो गई, तो अगर मैं सीधे पे जा रहा हूं तो यही तो मेरा पेरेंट कार्बन चेन है। अब एक भी क्रॉसिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब उसमें सब ब्रांच नहीं है, हमें स्ट्रेट जाना है, कोई कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है। आपको किसी ने कह दिया भाई सीधे जाओ, अब सीधे जाने के बाद जब चौराहा आएगा तो वहां से घूमना है। अब जब तक चौराहा नहीं आएगा तब तक तो हम चलते रहेंगे ना, तो हमारे में चौराहा तिराहा कुछ है ही नहीं रहा, सीधे रास्ता है। तो इसका मतलब है हमें स्ट्रेट कार्बन चेन ही हमारी कौन सी चेन हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। अब अगर ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी तो तनिच गिन के बताओ, तो तनिच गिन के बताओ, 1 2 3 4, बोलो कितने हुए, 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट। बोलो क्या बोलते हो, ब्यूट। अब मैंने क्या बताया था कि जैसे ही इसमें 2 बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एक वर्ड लगा लेना ए, तो ब्यूट, ये देखो ये वाला है, तो बन गया ब्यूट, नहीं बन गया ब्यूट। हाँ क्या बन गया, ब्यूट। हाँ अब बोलो ब्यूटा, और 1 पे और 3 पे तो हम क्या बोलेंगे, 1,3 डाई इन, तो ब्यूटा 1,3 डाई इन, ब्यूटा 1,3 डाई इन। हुआ ना, नहीं समझ पाए। अगर मैं ऐसे ले लूं, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब क्या नाम लिखोगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन हुए। अब 4 कार्बन के लिए तनी बताओ, ब्यूट, ब्यूट कहां पे, 1 पे 3 पे, तो ब्यूट को पहले बना दो ब्यूटा, फिर 1,3 डाई आइन। सिंपल है टास्क। तो ये डाइन, ए डाइन और ए डाई आइन कब लगाओगे, ए डाइन तब लगाओगे जब आपके में 2 डबल बॉन्ड आएंगे। और ए कहां लगाओगे, ए हमेशा लगाओगे रूट वर्ड के साथ जो यहां पे तुमको दिख रहा है, ब्यूट बन गया ब्यूटा। अगर ये 2 डबल बॉन्ड नहीं होते, 1 डबल बॉन्ड होता तो हम ब्यूटा नहीं बोलते, हम बोलते ब्यूट और इन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। लेकिन जैसे एक के साथ 2 हुए तो जो ब्यूटीन था वो ब्यूटा 1, पोजीशन बता दो कौन से नंबर पे लगा है, 1 पे 2 पे 3 पे, जहां भी लगा हो उस नंबर की पोजीशन साथ में लिखते जाना है। एक और बात ध्यान देना, अभी मैं रूल में लिखाऊंगा ये सब, कि हमें नंबर के बीच में डैश लगाते हैं, 2 नंबर और अल्फाबेट के बीच में मतलब डैश लगाएंगे और 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं। ये सब रूल जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो हम प्राइमरी सफिक्स तक कंप्लीट किए हैं। अब प्राइमरी सफिक्स के बाद की जो कहानी आती है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकेंडरी सफिक्स मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको कंपाउंड का क्या क्लियर होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए कंपाउंड का क्या क्लियर होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए कंपाउंड का नाम आपको आना चाहिए। तो अब इसके बाद हम उसी पे मूव कर रहे हैं, ठीक है।